नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। ईद उल जुहा त्योहार के उपलक्ष्य में थाना सरसावा प्रांगण में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें त्योहार आपसी भाईचारे और त्योहार के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने नगर और क्षेत्र के गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि बकरीद आपके भाईचारे के साथ मनाएं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुर्बानी का फोटो न डालना, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी या खुले में कुर्बानी न करने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ जाएगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नगर व क्षेत्र के काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। देहरादून के डोईवाला में वन विकास निगम द्वारा सौंग नदी बक्सरवाला कालूवाला में स्वीकृत खनन लॉट के विरोध में क्षेत्र के किसानों ने खनन पट्टे के तोल कांटे पर बैठकर जोरदार नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि नदी में खनन कार्य का असर क्षेत्र के हजारों बीघा कृषि भूमि पर पड़ेगा और खनन होने से सिंचाई व्यवस्था बाधित होगी, क्योंकि नदी में खनन होने से नदी के प्राकृतिक जल स्रोत सूखेंगे। साथ ही नदी का जल गहराई में हो जाने के कारण नहरें ऊंचाई में हो जाएंगी, जिससे नहरों में सिंचाई का पानी नहीं जा सकेगा। किसानों ने खनन पट्टे के तोल कांटे पर प्रदर्शन किया और मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारियों से वार्ता की। फिलहाल अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कालूवाला क्षेत्र में सिंचाई नहर के आसपास 2 किलोमीटर के क्षेत्र में अभी खनन कार्य नहीं होगा। हमारे संज्ञान में आया कि कालूवाला गेट में निकासी के लिए स्थानीय किसानों का विरोध है। उनका विरोध इस बात पर है कि यदि खनन वहाँ किया जाता तो नदी का स्तर नीचा हो जाएगा, जिससे उसके आसपास स्थित नदियों को वाटर की फीडिंग नहीं हो पाएगी। तो इस समस्या को हमारे संज्ञान में आई और मैं यहाँ मौके पर आया हूँ। स्थानीय व्यक्तियों द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि तो इतना परेशान रहा किसान की, उसके एवज में हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि हम किसी भी हालत में इसको खुलने नहीं देंगे। लेकिन सरकार ने हमको सुना भी और 2 साल बाद चुपचाप से आज खनन का पट्टा शुरू कर दिया वन विकास ने। हमारी मांग पुरजोर तरीके से है कि हम किसी भी हालत में खनन का पट्टा नहीं खुलने देंगे। हमारे सैकड़ों किसान, उनकी जो खेती बाड़ी जो जिस पर हम डिपेंड है, एक तरफ सरकार ने अभी पिछले वर्ष जुलाई के समय 4 करोड़। देहरादून के सेलाकुई में बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर मुमकिन है डेवलपमेंट फाउंडेशन और सुभारती अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में शेरपुर गांव स्थित बालाजी मंदिर प्रांगण में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में लगभग 160 ग्रामीणों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। शिविर में निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर प्रशांत भटनागर ने मरीजों की जांच की और उन्हें गर्मी के मौसम में स्वस्थ रहने के उपाय बताए। उन्होंने कहा, इस मौसम में हल्का व संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी पीना बेहद जरूरी है। इस मौके पर फाउंडेशन की डायरेक्टर प्रगति सधाना, अमित चमोली, अभिषेक जमाल मिर्जा और सनी धिमान समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बेहट इलाके के गांव सलीमपुर गदा में एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में भयंकर आग लग गई, जिससे घर का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। छत की लकड़ियों में आग लगने से छत भी धराशायी हो गई। घटना के वक्त घर के अंदर कोई सोया नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। शोर सुनकर इकट्ठा हुई ग्रामीणों की भीड़ ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को सहायता दिए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने कहा, हमें महापुरुषों के आदर्शों पर चलना चाहिए, क्योंकि उनके बताए मार्ग पर चलकर ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। बेहट शाकंभरी रोड स्थित गांव नागल माफी में प्रगतिशील अनुसूचित जाति ग्राम प्रधान संगठन द्वारा गांव नागल माफी में संत लोतीदास की परम शिष्य साध्वी रेखा दास की 41 दिन की जन कल्याण के लिए साधना के उपलक्ष्य में गुरु रविदास जी महाराज व लोना दे चमारी का विशाल सत्संग व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, पूर्व विधायक नरेश सैनी, भाजपा नेता अभय राणा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि योगेश पंडित, हंसराज, संजीव कर्णवाल, बॉबी ने गुरु रविदास और अन्य महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उन्हीं के विचारों पर चलने का यहाँ संकल्प लिया गया है। और तमाम सभी जो भी उनके अनुयायी हैं, मैं तो ये कहूँगा, ये हमारी धार्मिक ताकत है, इसको बनाकर रखें, इनके विचारों पर चलने का काम करें, इनके विचारों को, इनकी बातों को जीवंत रूप से अपने जीवन में उतारने का काम करें, तभी समाज कोई आगे बढ़ सकता है। तब उसमें एक तरह से
बिहट नगर पंचायत की सभासद आयशा और सफाई कर्मियों के बीच चल रहे विवाद का पटाक्षेप हो गया है। धरना स्थल पर पहुंची सभासद ने वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मियों को अपना परिवार बताया। बिहट नगर पंचायत की सभासद आयशा मलिक व सफाई कर्मी के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद सफाई कर्मी की तहरीर पर सभासद के खिलाफ कोतवाली बिहट में मुकदमा दर्ज किया गया था। धरने पर बैठे सफाई कर्मियों के बीच पहुंची सभासद आयशा और उनके पति टीपू सुल्तान ने सफाई कर्मियों को अपना परिवार बताया और अन्य सभासदों के हस्तक्षेप के बाद विवाद का निपटारा हो गया। देखिए, मेरा परिवार है और ये सब मेरे परिवार के लोग हैं और जो हमारी नगर पंचायत है ये हमारा घर है। घर में अगर आपस में कोई बात हो जाती है तो आपस में सुलझाई जाती है। आज उसी तरह से हम अपने साथ सब लोग बैठे हैं और आपस में ये बात सुलझाई गई है। तो मैं यही कहूँगी कि बेहट के विकास के लिए और बेहट के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कर्मचारियों एवं सभासद का जो विवाद चल रहा था उसमें आज समाज के बीच में बैठ के फैसला हो गया है और सभासद ने और सफाई कर्मचारियों ने आपस में सद्भाव को देखते हुए बेहट की सामाजिक एकता को देखते हुए आपस में बैठ के समझौता कर लिया है, फैसला निपटा लिया है। तो सफाई थाना गागलहेड़ी पुलिस ने अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चेकिंग के दौरान भगवानपुर तिराहे के पास से साखन को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। वहीं एक शातिर चोर शहबाज को मीट फैक्ट्री पर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। देहरादून के डोईवाला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय माजरी ग्रांट में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं को जहां अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है, तो वहीं छात्र छात्राएं गढ़वाली, पंजाबी व अन्य भाषाओं के साथ उत्तराखंड की संस्कृति से भी रूबरू हो रहे हैं। पेपरों का तनाव एवं आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों के अंदर नई स्फूर्ति के लिए इस प्रकार के कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डांस, वाद्य यंत्र, पेंटिंग, लेखन, कठपुतली, 100 नुक्कड़ नाटक, मानचित्र का उपयोग आदि तमाम कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। छात्र छात्राओं में भी समर कैंप को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और वो इस तरह की एक्टिविटी से काफी खुश हैं। हमारे ये जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है पीएम श्री राजकीय प्राथमिक विद्यालय माजरीग्रांट फर्स्ट में जो है 10 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है भारतीय भाषाओं पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया है और ताकि बच्चे जो हैं अन्य भाषाएं सीखें, बोलियां सीखें और उसमें वार्तालाप करें। और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे नुक्कड़ नाटक, गेम। बहुत अच्छा लग रहा है और हमने यहाँ पे बहुत सारी भाषा सीखी है, नृत्य सीखे हैं और पंजाबी भाषा, गढ़वाली भाषा, हिंदी भाषा, बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटियाँ बहुत सारी सीखी हैं। हमारे को भाषा सिखा रहे हैं, नृत्य और हमारे से मतलब नृत्य और वाद्य यंत्र कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय, अच्छा भी बहुत एंजॉय। आपका नाम? नकुड़ कैल्विन एकेडमी में अंडर 12 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। नकुड़ स्थित कैल्विन एकेडमी में अंडर 12 क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने फीता काट कर किया। अनुभवी कोच सचिन द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में 12 टीमों ने भाग लिया और सभी मुकाबले दिन रात के फॉर्मेट में हो रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिभाओं को मंच देना है। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों, कोच और अभिभावकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर मोहित सैनी, विकास सैनी, दिग्विजय त्यागी, पुष्कर सैनी मौजूद रहे। कैल्विन क्रिकेट एकेडमी के द्वारा आयोजित अंडर 12 की 12 टीमें यहाँ आई हैं और इसके लिए कैल्विन एकेडमी और उनके कोच भाई सचिन सैनी जी को मैं बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ और शुभकामनाएं उन खिलाड़ियों को जो भविष्य के खिलाड़ी होंगे, बच्चे हैं और खेल के प्रति जागरूक रहना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से नौजवानों के अंदर खेल के प्रति एक भावना पैदा की है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी खेलों के प्रति पूरी सजगता के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए। सहारनपुर कलेक्ट्रेट में किसान मजदूर संगठन ने ठाकुर पूरण सिंह के नेतृत्व में
किसानों की विभिन्न समस्या को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने किसानों की विभिन्न समस्याएं, इनमें जल जीवन मिशन, चकबंदी विभाग की समस्याएं, आवारा गौवंश द्वारा किसानों की फसलों की बर्बादी और मिल फैक्ट्री द्वारा जल प्रदूषण शामिल है। उन्होंने जिला अधिकारी से इन समस्याओं का समाधान करने और अधूरी पड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिससे जनहित के मुद्दों का समाधान हो सके। इस दौरान अजय सिंह, मोंटू राणा, अंकित राणा, कृष्णपाल, कुलदीप राणा मौजूद रहे। चाहे वो चिराऊ हो, बेड़ा हो, सब लोगों को कैंसर दे रहा। मेरी लड़ाई लगातार रही कि 5-5, 5.5 हजार करोड़ रुपए का बजट नमामि गंगे के नाम पे, नदियों के नाम पे आप दें। और ये नदी जो हमारी माँ हो कर थी, जो हमें शुद्ध पानी दिया कर थी, फसलों को भी और हमारे जीवन, हमारे पशुओं को भी, आज वो नदियां हमें जहर दे रही है। और जहर किसकी वजह दे रही? जो यहाँ सहारनपुर के अंदर बड़े सेठ हैं, बड़े कंपनी वाले हैं, बड़े फैक्ट्री वाले हैं, उन्होंने देश को कैंसर देने का काम करा। सहारनपुर के वार्ड 28 जनक नगर में पार्षद आसिफ अंसारी के प्रयासों से नगर निगम के द्वारा 15 HP का पानी का बोरिंग कराकर बिजली का मीटर लगाने की व्यवस्था की है। इससे वार्ड वासियों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी और उन्हें पर्याप्त पानी की आपूर्ति हो सकेगी। पार्षद आसिफ अंसारी ने बताया कि 15 HP का बोरिंग कराया गया है और अब बिजली मीटर की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इससे वार्ड वासियों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले त्योहारों और भीषण गर्मी के दौरान ये पानी का नलकूप लोगों के लिए बहुत राहत प्रदान करेगा। इससे वार्ड वासियों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। पहले 15 HP का बोरिंग कराया गया था जनक नगर में, जिससे लोगों को पानी से राहत मिल सके। आज उस पर मीटर लगाए जा रहे हैं। मीटर लगने के बाद में कुछ समय बाद इसे चला दिया जाएगा। जैसे त्यौहार आ रहा, बकरा ईद या और भी जो त्यौहार, या गर्मी का बहुत भीषण गर्मी का जो मौसम चल रहा है, पानी की हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत है पर्ली लाइन में, उसमें आज ये दिक्कत काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। इसके चालू होने से लोगों को बहुत राहत मिलेगी। पानी इनके घर का ये 15 HP का है। चिल्काना सुल्तानपुर के मोहल्ला कोठीवाल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जबकि लड़की के परिजनों ने लगाया हत्या करने का आरोप। थाने में दी तहरीर। थाना प्रभारी चंद्रसेन सानी ने बताया कि लड़की के पिता की तहरीर पर लड़की के ससुर, देवर और पति पर दहेज मांगने पर परेशान करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। परेशान करते थे लड़की को। अच्छा। तो फिर परेशान करे। अच्छा। लड़की को छेड़ती। फिर दोबारा हमने जाकर तो उसके दिखाया, 15-20 हज़ार रुपये लगाए। अस्पताल से बच्चा ठा लाया, फिर घर पे गया। मामला क्या है? दिन तो शादी भी दुखी को दिखाया, 1000 गेर दो, को दिखाया 2000 गेर दो। ससुर सहुरे भी सारे लोट का खा रखे ना। आज तक का हम भेज रहे घर, तो बच्चों के दुख सुख की हम कर रहे, बच्चों की दुख सुख की हम कर रहे। लड़ाई में हम रोज तीसरे चौथे दिन यहाँ बैठे रहे। अब वो शादी 2019 को बता रहा, 17 को बताओ। सहारनपुर नगर निगम द्वारा मां शाकंभरी कहना ओपन गौशाला संचालन किया जा रहा है, जिसके द्वारा गोबर से विभिन्न प्रकार के उत्पाद और पेंट भी बनाए जा रहे हैं। पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप कुमार मिश्र ने बताया कि गौशाला में वर्तमान में 587 गौवंश संरक्षित है। गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वे गोबर से बने उत्पादों का निर्माण करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने गोबर से प्राकृतिक पेंट का निर्माण किया है, जिससे कई लाभ हैं और अन्य पेंट की तुलना में किफायती भी है। द्वारा मां शाकंभरी कान्हा ओपन गौशाला का संचालन किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में करीब 587 गौवंश संरक्षित है। और हम अपनी गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न उत्पाद और प्रयास करते रहते हैं। जैसा कि गोबर से हम कई सारे उत्पाद बना रहे हैं, उसी क्रम में हमने गोबर से प्राकृतिक पेंट का निर्माण किया है। और ये प्रदेश की पहली हमारी नगर निकाय है जिसने ऐसा अनूठा प्रयास किया है। और हमें गोबर कस्बा देवबंद में नगर बढ़ते अतिक्रमण से नाराज उत्तर प्रदेश जन कल्याण मंच सेवा ट्रस्ट ने प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओमपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस क्षेत्राधिकारी को 2 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि नगर में बढ़ते हुए ई रिक्शाओं से आए दिन जाम की स्थिति पैदा हो रही है। जाम लगने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं नगर के फ्लाईओवर के नीचे भी लोगों द्वारा अस्थायी अतिक्रमण किया जा रहा है। इस समस्या को लेकर जन कल्याण ट्रस्ट के सदस्यों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से जल्द अतिक्रमण से निजात दिलाने की मांग की है। प्रदेश जन कल्याण मंच ने तो संस्था उन्होंने ज्ञापन दिया है। बाजार में अतिक्रमण बेइंतहा फैला हुआ है, लोगों का चलना दुर्भर है, आए दिन झगड़े होते हैं। नंबर 1 पिलर से लेकर और 99 तक
बहुत बुरा हाल है। सारी सामान अवैध उसके नीचे। कस्बा देवबंद में आजाद समाज पार्टी के नगराध्यक्ष डॉक्टर असलम अली के नेतृत्व सैयद वस्ताना कॉलोनी निवासियों ने विद्युत लाइन संबंधित समस्या को लेकर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि नगर के मोहल्ला खानकाहा वार्ड 13 में सैयद वसाना कॉलोनी में विद्युत एबीसी लाइन नहीं डाली गई है, जिस कारण मोहल्ले वासियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत तार नीचे लटके होने के कारण कोई भी घटना घटित हो सकती है। कॉलोनी वासियों द्वारा कॉलोनी में जल्द से जल्द एबीसी तार डलवाए जाने की मांग की गई है। वहीं डॉक्टर असलम अली ने कहा कि अगर जल्द से जल्द उक्त मांग पर विद्युत विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया तो उनका अगला कदम धरना प्रदर्शन का होगा। इस दौरान अबरार कुरैशी, दिलशाद मलिक, शरीफ कुरैशी, शमशुद्दीन आबिद, आस मोहम्मद, सुहेब, हिशाम आलिम, कैफ मौजूद रहे। एक ज्ञापन जो है एक्शन साहब को दिया गया है, जिसमें हमारी मांग है कि जो हमारे मोहल्ले के अंदर जिन कॉलोनियों के अंदर एबीसी नहीं डली हुई है उनके अंदर एबीसी डाल दी जाए। मैं देवबंद नगर अध्यक्ष होने के नाते एक्शन साहब से अभी इस चीज के बारे में सिर्फ चंद लोग लेकर के मिला हूँ। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं कराया गया तो फिर यहाँ जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और नकुल में श्री नकुलेश्वर महादेव मंदिर में श्री राधे गोविंद सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञानामृत सप्ताह का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा से हुआ। कलश यात्रा बैंड बाजों की भक्ति धुनों के साथ यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जनक बाजार पहुंची, जहां महामंत्री पंकज जैन ने कथावाचक आचार्य भगवती प्रसाद शुक्ल का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। कथा के पहले दिन और दूसरे दिन आचार्य शुक्ल ने श्रीमद् भागवत की महत्ता बताते हुए कहा कि इसका श्रवण व पालन करने से मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है। इस अवसर पर आचार्य विपिन शर्मा, पंकज जैन, विदित शर्मा, विजय त्यागी श्रद्धालु उपस्थित रहे। कस्बा गंगोह के मोहल्ला सराय में नालियों की सफाई न होने के कारण नालियों का गंदा पानी सड़क पर भरा रहता है, जिसके कारण मोहल्ले वासियों व आसपास के दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि सड़क पर गंदा पानी भरने से मक्खी मच्छरों का प्रकोप भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण बीमारी फैलने की आशंका लगातार बनी हुई है। सफाई व्यवस्था चरमराने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगोह में खाद्य आपूर्ति विभाग ने कई दूध व मिठाई की दुकानों पर छापे मारे और कईयों के सैंपल भी भरे। इस दौरान दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा और कुछ दुकानदार दुकान भी बंद करके रफू चक्कर हो गए। बड़ा सवाल, गंगोह क्षेत्र में मिलावटी कारोबार तेजी से फल फूल रहे हैं, जो कि आम नागरिक के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या विभाग इनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएगा या एक बार फिर सिर्फ दिखावे में ही उलझ कर रह जाएगा? कस्बा देवबंद में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा दीपक गर्ग के नेतृत्व में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। दीपक गर्ग ने बताया, फूड एक्ट के संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। उन्होंने बताया कि 40 लाख तक के टर्नओवर करने वाले व्यापारियों को छूट के दायरे में लिया जाए। फसलों में डलने वाले कीटनाशक दवाइयों का मानक तैयार किया जाए। फूड एक्ट के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय एसडीएम साहब के जरिए ज्ञापन भेजा है। क्या मांगी? 40 लाख तक के टर्नओवर के जो व्यापारी हैं हमारे, उन्हें छूट के दायरे में लिया जाए और जो कीटनाशक और केमिकल जो किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने यहां के चकबंदी विभाग में गंभीर अनियमितताएं व अधिकारियों की लापरवाही, जल जीवन मिशन में हो रही भारी अनियमितताएं और लीपापोती आरडीएस की योजना में हो रहे भ्रष्टाचार, बजाज शुगर मिल गागनौली द्वारा गन्ना भुगतान में देरी, अन्य मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान ठाकुर पूरण सिंह ने कहा कि किसी भी समाज की कोई लड़ाई नहीं है। राजपूत समाज और जाट समाज बॉर्डर पर लड़ने का काम करते हैं, आपस में नहीं। हनुमान बेनीवाल से हमारी लड़ाई पहले भी थी और हमेशा रहेगी। महापुरुषों का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखो, किसानों की लड़ाइयाँ हैं, रोज रोज नए मुद्दे हैं। आप समझो कि नौनोता शुगर मिल की डिस्टिलरी से निकलने वाला गंदा पानी गांव भनेड़ा के लोगों को कैंसर देगा। हिंडन नदी का पानी, चाहे मेजपुर हो, सिमलाना हो, चाहे वो
चिराऊ हो, बेड़ा हो, सब लोगों को कैंसर दे रहा। मेरी लड़ाई लगातार रही कि 5-5, 5.5 हजार करोड़ रुपए का बजट नमामि गंगे के नाम पे, नदियों के नाम पे आप दें। और ये नदी जो हमारी माँ होकर थी, जो हमें शुद्ध पानी दिया कर थी, फसलों को भी और हमारे जीवन, हमारे पशुओं को भी, आज वो नदियां हमें जहर दे रही। और जहर किसकी वजह दे रही? जो यहाँ सहारनपुर के अंदर बड़े सेठ हैं, बड़े कंपनी वाले हैं, बड़े फैक्ट्री वाले हैं, उन्होंने देश को कैंसर देने का काम करा। और मेरा निवेदन है कि उन कंपनियों पे सख्त कार्रवाई हो, उन फैक्ट्रियों पे सख्त कार्रवाई हो। और ये जो जीवनदायिनी हमारी नदियां थी, आज वो हमें हमारे जीवन को संकट में डालने का काम कर रही। RDSS योजना है सरकार की, विद्युत सुधार योजना, जिसमें बहुत बड़ा एक खेल। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।